जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 8 दिव्य लोक जी रहे हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे 8 चिरंजीवी के बारे में बताएंगे। हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। भगवान कल्कि के इस पृथ्वी लोक में अवतरित होने के बाद हनुमान जी एक बार फिर से कल्कि रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस धरती लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पांडवों के पुत्र को छल से मारने के कारण कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज है। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा 3 पग जमीन मांगने पर राजा बलि ने अपने सिर पर तीसरा कदम रखवाकर उसे भी भगवान विष्णु को दान कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण। लंका अधिपति विभीषण प्रभु श्री राम के भक्त थे। विभीषण ने अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया और यही कारण है कि श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि ने अपने अल्प आयु के बारे में सुनकर शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। तपस्या कर रहे मार्कंडेय ऋषि को जब यमराज लेने पहुंचे, तब भगवान शिव ने उनके प्राणों की रक्षा की और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद, महाभारत, भगवद गीता और 18 पुराण लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के आचार्य और अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वही कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।